क्या उस वक्त आरएसएस और महबूबा मुफ्ती में कोई फर्क था? खुदा गवाह है, आपको सच बोलो। आप तो जिस नुसेरी नुसेरी तो नहीं आता अगर पोज क्या पोज है क्या क्या फर्क। और उसके बाद जब हमारे नौजवानों को कहने लगे कि ये टाफी बनने गए थे उधर, ये दूध लेके गए थे, यही वो ना देखे उन्होंने चलो कभी शेम जोर से बार बार शो कर मुझे क्या था नीयत खराब है फिर जोर से शेम भाई रियासत की। और उसके बाद क्या किया, जब उनके साथ जुड़े बीजेपी के, आरएसएस के, बजरंग दल, शिवसेना के मंशूर में था हमने 370 पैंतीयों को उड़ा देना है, दफा को खत्म करना था, वैसे मंशूर तो वो किसकी वजह से हुआ? जोर में हुई ना गो तीसरी वजह से वहीं का छुड़छाड़न भाई है। आज वो नई नई बातें कहती है ठगाने के लिए। जैसे बीजेपी वालों ने कहा था हम 15 लाख देंगे जनधन योजना के, दे दिए, बाद में कहा ये एक जुमला था, चार भी थे तो कोर्ट खुले। अगर बुतुल्ला बातों से कहीं तो मंचन तूत आज गई सुट मंचो है ना, और तो क्या ये वो लीडर देश खुले थे। मगर वक्त का कतरा है काफी अबरे खुशंगा। अगर एक रत्ती भर की गलती वोट देते देते आपकी हुई तो लम्हों ने सजा क्या थे, लम्हों ने खता खाई, सदियों ने सजा पाई। सो हाल गो गो ना, और सुगो पीडीपी की वजह से कि बेगुल वजह से। अगर अफजाज बोल कहा सा वो चीज और मैं करूँ सवाल, गए तीसरी वजह से, तबाही गए तीसरी वजह से, बर्बादी गए तीसरी वजह से, साइलेंट बच्चे की नौकरी गए तीसरी वजह से, दफा 370 फुटा तीसरी वजह से, 35 फुटा तीसरी वजह से, और जमीन तीन एक तीसरी वजह से। अगर बीजेपी ये है नहीं सरकार सो जमीन ये है कहाँ? गुलाम नबी आजाद हतस रुपये रोशनी जमीन ऐसा कनाल क्या तो बात हुआ। राशन दितुन वरियुक राशन दितुन 5 क्विंटल तो 40 किलो हर गरस बगैर मजहबो मिलत। क्या राशन खाया आपने साल का? आज दिवन लिफाफस में 5 किलो न है गंडा प्राण वक्त में ऐसे बना कि अगर राशन जो कागज में रहता हो शुक होना ऐसे बना। आज शुक गुनागार ही शहरी दिल ये काम करूं गुनागार तो महबूबा मुफ्ती। आज राशन की किल्लत, आज खांड 100 रुपये नहीं, आज केरोसिन ऑयल 100 रुपये नहीं, आज खाद की सब्सिडी खत्म। आप रसोई गैस 400 का 1400 में, बिजली का किराया 90 रुपये, 50 रुपये का 500, 1000, 1200, आटा कितने रुपए किलो, राशन घाटों पे एपीएल को राशन देते थे कहीं नहीं। तभी 2 मसले आजाद साहब ने जब कांग्रेस छोड़ी, वो किस लिए छोड़ी? ने कहा मैं चीफ मिनिस्टर बनाते थे, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाए, पूरे हिंदुस्तान मुल्क को उन्होंने चलाया। अगर यूपीए फर्स्ट, यूपीए 2 में, यूपीए फर्स्ट में कर्नाटका आंध्रा से 40 सीटें आजाद साहब ने लाता तो आपकी हुकूमत यूपीए फर्स्ट की नहीं बनती। आज कहते हैं कांग्रेस वाले हमने आजाद साहब को दिया। 27 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं आई। जब आजाद साहब 2002 में यहाँ का प्रेसिडेंट बना तब यहाँ की कांग्रेस सरकार आई कि नहीं आई? कि उससे पहले आई कोई? ये डिस्ट्रिक्ट 8 किसने दिए? ये कॉलेज किसने दिए? डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मुझे 5 नफर किश्तवाड़ तो ऐसे संगी सुबह को ऐलान क्या है रामबन में डिस्ट्रिक्ट वैसा कहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट कहा वैसा सूचित समझा क्या पैस करो नौजवान हूं कमर बांध कर आज आजाद साहब को जरूरत है। यहाँ आज संगलदान में हमारी पूरी टीम डीपीए की आई थी और जिसमें सरोड़ी साहब थे, चिप साहब हैं, जुगल किशोर शर्मा जी हैं और हमारे जो प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी हैं अमीन भट्ट साहब। और हमारी पूरी टीम का मकसद ये है कि हम ज़मीनों पे लोगों के मुद्दे उठाएं, लड़ाई लड़ें। हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली तो हम छोड़ के आए हैं, इसलिए हमने जो हकूक़ हमारे छीने गए हैं उनकी लड़ाई हमें ज़मीन पे लड़नी है। जैसे आपने देखा जिस तरीके से ज़मीनों पे हमला किया गया, बिल्डोज़र चल के
चला के जो है हमारे घरों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया। हमने आवाज़ उठाई, हमारे साथ अमीन साहब थे, बाकी लीडर थे, तो हमने बारिश नहीं देखी, बर्फ़ नहीं देखी, हमने सरकार का मुकाबला किया और सड़कों पे उतरे और प्रोटेस्ट किए। आज़ाद साहब जो है फिर होम मिनिस्टर साहब से मिले और उसके बाद ज़मीनें जो है हमारी बच गई और बिल्डोज़र भी रुक गए। ऐसे ही आज राशन का मसला है, जिस तरीके से आज़ाद साहब के दौर में राशन मिलता था, आज हमारी यही मांग है कि राशन एटलीस्ट 50 किलो मिलना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ गई है और बेरोज़गारी बढ़ गई है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, आज गरीब आदमी कहाँ से जो है राशन खरीदेगा। इसलिए हमारी यही मांग है कि बिजली का किराया कम होना चाहिए। और आज जो वर्कर्स मीटिंग हमने रखी थी, अमीन साहब ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ की थी, बहुत कामयाब मीटिंग थी और आपने देखा कि लोग सुबह से हमारे इंतज़ार में थे और आज़ाद साहब को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी इस बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे गूल हो, बानीहाल हो या पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नहीं था, हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं था इस चिनाब वैली में, हमारे पास स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, रेलवे नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तब ये काम हुए और हमें यकीन है कि यहाँ के लोग हमारा साथ देंगे, आज़ाद साहब का साथ देंगे और आज़ाद साहब फिर अगर चीफ मिनिस्टर बने, और मुझे उम्मीद है कि वो बनेंगे भी, तो हम मज़ीद काम करेंगे। अगर हमारे काम जो हैं पिछले आज़ाद साहब के हम कहें, देखिए पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को घुसाने का काम किया है और आर्टिकल 370 रातों रात ख़त्म नहीं हुआ। ये भाजपा के मंशूर में, एजेंडे में कई सालों से था और इस मुसीबत में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर किसी तंजीम ने डाला है तो वो पीडीपी है। आज सेल्फ रूल की बात क्यों नहीं कर रही महबूबा मुफ्ती? आज 370 कहाँ से लाएंगी महबूबा मुफ्ती? आज उनकी जमात का कोई एमएलए उनके साथ रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने ही वो गेट जो था, जो हमने बंद रखा था बीजेपी के लिए, वो गेट खुलवाया मुफ्ती साहब ने और महबूबा मुफ्ती ने। आज हमारी आवाम जो है सड़कों पे है, बेरोज़गार नौजवान जो है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं उसके ऊपर। आज हमारे गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी खस्ता हालत है, मकान नहीं उनको है और अर्थक्वेक में कितना नुकसान हुआ है, अभी तक कंपनसेशन भी नहीं मिला है। तो यहाँ पीडीपी ने जो सियासत की है, सिर्फ अपना घर भरा है, लोगों का कत्लेआम किया है। 3 सालों में क्या काम किया? क्या महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर बनी थी कोई सड़क बनी? क्या कोई कॉलेज दिया? कोई यूनिवर्सिटी बनी? कोई रोजगार दिया? कुछ नहीं। कत्लेआम किया जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवानों का और आवाम का। तो इसलिए इन तंजीमों ने जो है जम्मू कश्मीर की आवाम का हमेशा सौदा किया है। एक बात कश्मीर में की है, दूसरी बात दिल्ली में की है। और आज़ाद साहब की इज्जत इसलिए हर कोई इंसान करता है क्योंकि आज़ाद साहब ने वही बात कश्मीर में रखी, वही बात दिल्ली में रखी। उन्होंने जो है न मजहब की सियासत की, न ज़ात की सियासत की। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आवाम के साथ हैं, अवाम हमारे साथ है, हम जमीन पे मजबूत हैं। हमें दिल्ली का सहारा नहीं चाहिए, हमें झूठे वादे नहीं करने लोगों को। हमने काम किया है, अगर हमने 5 डिस्ट्रिक्ट दिए, हम उससे ज्यादा डबल डिस्ट्रिक्ट देंगे। अगर हमने सड़कें बनाई, यहाँ गूल के इलाके में अगर हमने सड़कें बनाई, और मजीद सड़कें बनेंगी, रोजगार देंगे, मेडिकल कॉलेज और देंगे। तो हमारा मकसद आज़ाद साहब का ये है कि हमने गरीब लोगों को उठाना है। हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, उनका एजेंडा सबको मालूम है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो। उन्होंने आज एटॉनमी की बात क्यों नहीं हो रही है? आज सेल्फ रूल की बात क्यों नहीं हो रही है? 370 जब हटा, 3-4 दिन पहले दिल्ली कौन गया, क्या उनके बीच में डीलिंग हुई, वो सब आवाम को पता है। इसलिए आज़ाद साहब वही लीडर थे जिन्होंने 370 का मुकाबला दिल्ली में किया, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट पे बैठे। हम लोग थे जो नेशनल लेवल पे लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। आज़ाद साहब ने हकीकत में कहा कि मेरे हाथ में नहीं है 370 को लाना। जब यहाँ की आवाम सपोर्ट करेगी, जब यहाँ की आवाम आज़ाद साहब को मजबूत करेगी, ताउन देगी, तब हम अपने हकूक जो है वापस ला सकते हैं। हमारी हुकूमत बनेगी, हमारी ज़मीनें भी वापस आएंगी, हमारी नौकरियां भी वापस आएंगी। तो ये पार्टियां हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा करते आ रही हैं और आज भी सौदा है। कोई ना कोई डील चल रही होगी